तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये टॉपिक आपके EMU में रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि सर इस पर टॉपिक बनाइए, क्योंकि ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है क्लास 10 में। ऑब्वियसली नहीं पढ़ा होगा, आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो, बट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं तो बनानी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो ये आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाई है। बहुत प्रॉपर मतलब ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, जल्दी से ख़त्म पॉइंट कर देंगे। 11th क्लास के अकॉर्डिंग डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, जो रिलेटेड होगा और एज अ शॉर्ट मेथड वही आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो रूल्स स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ रूल्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ जैसे लॉगरिथम की कुछ वैल्यूज़ होती है और यहाँ कुछ उसका बेस होता है। ये जो होता है ये एज अ बेस होता है, तो मैंने इसे बी से ही रिप्रेजेंट किया है। आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं आप, कुछ भी यहाँ बेस में आप इस बी की जगह कुछ भी आप लेस कर सकते हैं। ये बेस होता है आपका, और ये इसकी कोई भी हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जिसके बाद आपके पास एग्जैक्टली एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ मैंने फॉर्मूले लिए हैं, पहले रूल्स लिए हैं, इस पर डिपेंड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं जो PYQ एग्जाम में रहे हैं आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला क्या है, लॉग P इंटू क्यू बेस बी। तो जब भी आपका मल्टीप्लाई का केस होता है लॉग में, तो आपका इसका जो रिजल्ट आता है वो लॉग P प्लस लॉग Q होता है, और बेस इसका वही रहेगा जो आपका शुरुआत में बेस था। अगर आपने लॉग x इंटू वाई लिखा है तो लॉग x प्लस लॉग वाई हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम लॉग P अपॉन Q अगर आपको दिया हुआ है तो डिवाइड में दिया है तो माइनस हो जाएगा। आपका ये रूल जो होता है लॉग में माइनस हो जाता है, इनकी डिवाइड में है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाता है। ये कुछ रूल आपका एक्सपोनेंशियल जैसा है ना, वही टॉपिक की तरह ही होता है आपका। एक्सपोनेंशियल में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आपको दिया है कुछ पावर की रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पुटअप दिया होता है तो हम लोग पावर में क्या करते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेते हैं। ऐसा होता है ना क्वेश्चन, अगर x की पावर m है इंटू x की पावर n है तो x की पावर m प्लस n होता है। तो इनकी जब मल्टीप्लाई था तब आपने पावर को ऐड किया है। जब आपका x की पावर m डिवाइड होता था वो x की पावर n, तो x की पावर m माइनस n। कुछ ऐसा ही रूल लॉगरिथम में होता है कि अगर डिवाइड दिया है तो log p माइनस log q होगा, अगर मल्टीप्लाई दिया है तो log p प्लस log q होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत ईजी फॉर्मूला है आपका। नेक्स्ट फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है आपका, log b x टू द पावर n। यानी कि अगर कोई भी नंबर है आपके पास, x टू द पावर m दे दिया, x की पावर 5 दे दिया, कुछ भी दे दिया, जो पावर्स दी होती हैं वो पावर्स जो होती है वो आपकी आगे आ जाती है और एज इट इज़ ये नंबर आ जाता है, जैसे n log b x। इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा आपके सामने log 2 टू द पावर 5, तो मैं इसे लिखूँगा 5 को आगे लिख लूँगा log 2। इस तरीके से हम मेंशन करते हैं इसे। ठीक है, सेम एज अगर दिया log p अपॉन log q, तो ध्यान रखना log p अपॉन log q अलग है, ये अलग है, दोनों में डिफरेंस देख लेना। ठीक है, अगर log p अपॉन log q दिया हुआ है तो कंडीशन ये होती है, अगर आपके जो बेस है बेस हट जाता है और जो डिनोमिनेटर में आपका है यहाँ पर जो भी वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू बेस की जगह पर परफॉर्म करती है। यानी कि अगर मैंने कभी लिखा है log 10 अपॉन log 5, तो ये आंसर होगा मेरा log 10 बेस 5, यानी कि जो डिनोमिनेटर में होगा वो मेरा बेस में बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो log p अपॉन log q, मतलब बेस को ना लिखो, डायरेक्टली लिखो तो भी आपका ठीक होगा। एग्जाम में कभी कभी बेस नहीं देता तो बेस के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर भी क्वेश्चन दिया होता log q अपॉन log p, तो आपका क्या होता है log q बेस p, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी है वो बेस में आएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें कुछ नोट भी मैंने बता दिए क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि log p इंटू log q इजिकल टू log p प्लस q ये बन जाए, जैसे कि ये रूल था, इसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। कंडीशन वही वर्क कर रही है कि मल्टीप्लाई है तो एडिशन होता है और अगर डिवाइड होता है तो माइनस होता है, लेकिन log की कंडीशन में क्या होता है कि ये अलग अलग हो जाता है, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। यहाँ पर अभी आपको रूल वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही log p डिवाइड बाई log q कभी भी इक्वल नहीं होगा log p माइनस q के, इतना ध्यान रखो। log p इंटू q अगर ब्रैकेट में दिया है pq तो वो log p प्लस log q हो जाएगा। log p अपॉन q है तो log p माइनस log q हो जाएगा। log x टू द पावर n है तो n log x हो जाएगा। log p अपॉन log q है तो log p बेस q हो जाएगा। ठीक है, सेम एज यहाँ पर एक नोट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये आपको पता है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे जो PYQ क्वेश्चंस में आपके एग्जाम हैं। तो अगर दिया है b log bx तो वैल्यू होगी x। जैसे यहाँ दिया है 7 log 7 9 तो वैल्यू होगी 9। जैसे कि मैंने आपसे लिखा 2 log बेस 2 और यहाँ लिख दिया मैंने, जैसे कुछ भी लिख दिया 18 लिख दिया, तो आपका आंसर होगा 18। यानी कि अगर ये नंबर यहाँ पर आपके बेस के नंबर की जगह दोनों नंबर सेम है
तो ये वैल्यू एज इट इज़ बच जाती है। अब ऐसा क्यों होता है ये 11th क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। फिलहाल के लिए मैं अभी इतना ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा डीपली टॉपिक बताऊँगा तो अभी आपका AMU एंट्रेंस आने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है। तो ठीक है, यानी कि यहाँ तक क्लियर हो गया आपका ये चीज़। आगे आपका एक रूल और आता है, log n बेस p दिया हुआ है तो ये होता है p। अब देखो ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, बहुत से क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में यूँ ही बना लोगे। यानी कि इसमें क्या है, इस कंडीशन को पहले देखो, अगर इस नंबर की मुझे पावर, ये पावर लगा दूँ तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। गौर से देखना, मैंने क्या लिखा, log 8 बेस 2 और इजकल टू 3 दिया हुआ, तो यानी कि 2 की पावर अगर मैं 3 करूँगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो यही सेम है, यानी कि b की पावर p इज इक्वल टू क्या आएगा, n आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मैं एक क्वेश्चन और दूँ आपको, मैंने आपको कहा इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है, मैंने कहा ये 5 है और ये 125 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 5 की पावर आप क्या रखोगे कि 125 हो जाए, विच इज़ 3। तो 5 log 125 बेस 5 विच इज़ इक्वल टू 3। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब एक चीज़ को समझो, यहाँ पर अभी आपको मैंने ये बताया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अभी मैं आपको यही बोलूँ कि log 7 और यहाँ 7 लिख दिया, इजिकल टू क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर 7 की पावर में क्या रखूँ कि 7 हो जाए, आप कहोगे सर 1। मैंने कहा ठीक है, अगर आपसे मैंने कहा log 9 और ये 9 है, तो यहाँ क्या होगा, 9 की पावर क्या होगी कि आपका 9 हो जाए, विच इज़ 1 अगेन। यानी कि अगर बेस और नंबर ये दोनों अगर आपके सेम है तो ऑलवेज भी आंसर 1 होगा। यानी कि log 10 बेस 10 दिया है तो 1 होगा, log 2 बेस 2 दिया है 1 होगा, log 3 बेस 3 दिया है 1 होगा, log n बेस n दिया है 1 होगा, या log e बेस e दिया है तो भी 1 होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो एंटी लॉग और रेसिप्रोकल ऑफ लॉग, ये मैं टॉपिक देख लेता हूँ, अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे, वैसे ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि एग्जाम में आपके PYQ क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं जो आपके PYQ क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यही है आपके PYQ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर देता हूँ। इफ़ एक्स वाई जेड आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर देन log x + 1 हैज़ द वैल्यूज। अब देखो आपको एक छोटी सी चीज़ याद आ गई होगी, इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिया है तो हमारी चॉइस, हम एक्स वाई जेड कुछ भी ले लें या इस क्वेश्चन को डिटेल में करें। अगर आप 11th क्लास के मेथड के अकॉर्डिंग करोगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अगर आप डायरेक्टली करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अब आपके पास वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आपने AP में पढ़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में मोस्टली वो आपके AP से रिलेटेड आए हैं। ये आपका हालांकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दिया तो ये AP में दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तो आप ओरली भी कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपके AP के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अगर इसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो देखो आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप मान लीजिए कि एक नंबर मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x - 1 है, x है, x + 1 है, देन उसके बाद x z की वैल्यू यानी कि पहला और दूसरा, या फिर इस तरीके से लगा के p - 1 है, p है और p + 1 है, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। एक सेकंड ठीक है आपके पास कि आप वैल्यू मान लीजिए, आपने x y z ये मान लिया, x है y है z है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो उसमें क्या बना, log x z + 1, तो log x z यानी कि x z 3 × 3 + 1 कितना हो गया, ये log 4 हो गया। अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ तो यहाँ पर 4 का रिगार्डिंग ये 2 दिया हुआ है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, log 4 को कर सकता हूँ log 2 का स्क्वायर। अब देखो ये वही वाला रूल आ गया आपका कि अगर आपको दिया हुआ है log, ये वाला जो रूल है आपका, log 2 की पावर 5 है तो 5 log 2 हो गया। ऐसी log 2 की पावर 2 है तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 log 2 हो जाएगा, 2 log 2। तो यहाँ 2 वैल्यू किसकी है, y की है, तो यानी कि 2 log y हो गया। तो ये आपका आंसर D ऑप्शन हो गया। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार और दोबारा से वीडियो देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोबारा से बताऊँगा वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये जो आपके एग्जाम में है क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 125 बेस 25 - log 4 बेस 8। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक स्टूडेंट जो प्रैक्टिस वाला स्टूडेंट होगा वो तो डायरेक्टली ओरली भी कर सकता है इस क्वेश्चन को, और एक जो अभी शुरुआत में अभी आपने पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देखो मैं जैसे लिखूँ ये 25 है और ये 125 है। अब इसमें रूल क्या लग रहा है, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन इससे पहले हमने एक रूल पढ़ा था कि सर अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ है कि log, कहाँ गई, यही वाला क्वेश्चन है, log q बेस p दिया हुआ है, यानी कि यही फॉर्म दी हुई है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ log 125/log 25, ऐसी log 4/log 8 लिख सकता हूँ। उसी से मैं क्वेश्चन को करूँगा। तो मैंने क्या किया, ऐसे log
125 अपॉन log 25, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो एग्जाम में, माइनस log 4 अपॉन log 8। अब एक चीज़ देखो जरा से, मैं इससे क्या कर सकता हूँ, 5 की पावर 3, 125 को 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको। log 125 है आपका, तो log 125 को लिखता हूँ 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कितना हो गया 125, तो ये क्या हो जाएगा 3 log 5 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सभी को टाइम करना, तो ये क्या हो गया 3 log 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 log 5 माइनस log, ये 2 का स्क्वायर है तो ये हो गया 2 log 2, तो ये 2 का क्यूब है तो ये हो गया 3 log 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे मूव करते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पर। आगे लोग करते हैं कि अपॉन अपॉन के केस में क्या होता है, अगर ये डिनोमीटर वाला है जो बेस में आ जाएगा, तो 3/2 log 5, ये 5 माइनस 2/3 log 2 और ये बेस 2। आपको अभी भी बताया था कि अगर बेस और नंबर दोनों सेम होते हैं तो उस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि 3/2 और ये पूरा क्या हो गया 1, माइनस ये क्या हो गया 2/3 और ये क्या हो गया 1, एलसीएम क्या आ गया 6। अब देखो आप पूरा सॉल्व मत करो, आप डायरेक्टली देखो ऑप्शन कौन सा है जिसमें डिनोमीटर 6 है, ये है, तो ऑब्वियसली यही आने वाला है आंसर। फिर भी आपको चेक करना, कर लीजिए। 2 3 6, 3 3 9, माइनस 3 2 6, 2 2 4, तो आंसर क्या आ गया 5/6, ये आपका आंसर हो गया। आई होप अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, log a बेस 3 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या है। अब देखो आप तो ओरली बता दी पहले, 3 की पावर मैं 4 रखूँगा तो ये नंबर आ जाएगा। अभी अभी आपको बताया था मैंने, रूल क्या था आपका, रूल के अकॉर्डिंग ये था कि सर अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएं, log अगर यहाँ p दिया हुआ है तो यहाँ n दिया हुआ है और यहाँ b दिया हुआ है, मैंने अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या था, तो मैंने बताया था आपको p की पावर जो b होगा वो n होगा। अगर आप भूल देखो कुछ भी तो आप नंबर डाल सकते हो, ऐसी ज़रूरी नहीं है। आपने कहा log ये मैंने y ले लिया, ये x ले लिया, तो इजिकल टू मेरा n आ रहा है, तो y की पावर n जो होगा वो x आएगा, यानी कि इसकी पावर ये लगा दूँ तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। तो सेम टू सेम क्या है, 3 की पावर अगर मैं 4 कर दूँ तो मुझे a मिल जाएगा। तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 3 9, 9 9 से 81, आंसर इज 1, खत्म। या फिर आप डिटेल में कर लो, ये सब बताया था अभी आपने, रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया था, log n अगर आपको यहाँ दिया और ये x दिया और ये p दिया हुआ है, तो n टू द पावर p इज इक्वल टू x होता है। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, पुट n की जगह क्या है आपका 3 है, x की जगह क्या है आपका 4 है, तो 3 की पावर 4 कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ 81, ये आपका खत्म हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ओरली भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं दूंगा यहाँ पर अभी आपको, सीधा मुझे आंसर देना, log 4 और यहाँ मैंने दे दिया x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी 4 टू द पावर 3 विच इज़ कितना हो गया 64, 4 4 जो 16, 16 4 जो 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन ये है, पहले मैंने कुछ रूल लिखे हैं, ऊपर आपको नोट दिखाई दे रहा होगा कि log 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है। यानी कि अगर मैं log x इजिकल टू 0 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 होगी तभी तो ये 0 हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो log 1 की वैल्यू अगर 0 है तो मैं log x अगर 1 की जगह x मान रहा हूँ, log x इजिकल टू अगर 0 है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं 1 की जगह x रख दूँ तो अगर ये 0 है तो यानी कि x की वैल्यू 1 रही होगी, तभी log 1 0 है। तो अब अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले भी आपको थोड़ा सा मैं रूल बताऊँ तो आपको याद था कि log p प्लस log q इज इक्वल टू log p इंटू q था, ये आपने रूल पढ़ा था, तो देखो वैसे ही लग रहा। अब जरा गौर से और अच्छे से देखना कि x उसके प्लस 2x प्लस 1, इसका अगर आप रूट्स फाइंड करो तो शॉर्ट मेथड से आप क्या करोगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब डायरेक्टली शॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो ये क्या हो गया log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो मैं अब इस log 0 की जगह log 1 भी कह सकता हूँ, या फिर ऐसे ही रहने देते, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया मेरा log x प्लस log y, क्या होता है ये log x इंटू वाई, तो log x इंटू वाई
इज इक्वल टू 0। जरा गौर से देखना है, ये कंडीशन को मैच करना। अगर log x बराबर 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 है। सेम टू सेम, अगर log x बराबर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर 1। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। इसकी वैल्यू 1 होगी, ये पूरी की नहीं, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब जरा गौर से देखना, ये आपका स्क्वायर जो है, अगर मैं इसको ये लिखूँ कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करूँ तो ये क्या हो गया सर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है। आप इसकी पावर कुछ भी रख दो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख दो, आंसर हमेशा बनी आएगा। आपको पता है प्रोडक्ट क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 को साइड भेजूँ तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब तो कोई एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया आपके 2012 में, ये क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन है। आई थिंक क्लास 10th AMU में लॉगरिथम टॉपिक रहा होगा, इसीलिए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहा, क्योंकि NCERT में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, 11th क्लास में होता है टॉपिक। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 जेई मेन 2021, चाहो तो चेक कर लेना, ये क्वेश्चन जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन AMU एंट्रेंस में आया है। बहुत बड़ी बात है ना, आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अब आ गया तो आ गया, अब हम अप्लाई करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके डिटेल मेथड की बात करूं तो डिटेल मेथड जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसका। आप AP के अकॉर्डिंग आपके रूल होता है, मैं बता देता हूँ। अगर आप डिटेल मेथड लगाते हो तो कैसा होगा, अगर आप शॉर्ट मेथड लगाते हो तो कैसा होगा। तो एक बार डिटेल मेथड करा देते हैं, फिर एक बार शॉर्ट मेथड भी बता देते हैं कि शॉर्ट मेथड से आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे। इन केस अगर आप डिटेल मेथड शॉर्ट मेथड भूल गए कि सर शॉर्ट मेथड क्या था हमारा, एलिमिनेशन मेथड कैसे एप्लीकेबल करना है, तो इससे अच्छा हम डिटेल मेथड कैसे लगा सकते हैं ये देख लेते हैं। तो डिटेल मेथड से पहले मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ। क्वेश्चन दिया log 10 बेस टू log 10 टू द पावर x माइनस 1 और log 10 टू द पावर x प्लस 3, ये आपके AP में है। तो AP की फॉर्म है, अगर A, B, C AP में है, AP में है तो फॉर्मूला क्या होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है AP का। अगर कभी भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला है या AP बोला है आपका, तो इसका मतलब ये फॉर्म ऐसे बनाएगा। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी बोला है ना तो भी वो AP में ही होगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग में लगाऊँ तो ये हो गया 2 log 10 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 प्लस log 2 द पावर x प्लस 3। तो मैंने बेस नहीं लगाया, इससे मतलब ये नहीं है कि गलत है क्वेश्चन, बेस लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना आपको एग्जाम। ये 2 log x हो गया, यानी कि log x टू द पावर n कह सकता हूँ, तभी तो n आगे आ गया होगा। यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ log 2x माइनस 1 टू द पावर 2 इज इक्वल टू log, अब देखो जरा, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, तो log a इंटू बी टू द पावर x प्लस 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर टेकिंग करते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ लॉग, यानी कि इसका अगर मैं एंटी लॉग करूँ तो ये दोनों लॉग हट जाएंगे। ये मत कर देना कि लॉग से लॉग कट कर दिया, 11th क्लास में जब आप आओगे तो कट नहीं होगा, फिलहाल अभी आपके दिमाग में ऐसे ही आ रहा होगा। तो यानी कि एंटी लॉग होने के बाद ये लॉग हट जाएगा आपका, यानी कि हो गया 2 टू पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू पावर x प्लस 3, ये हो गया आपका। अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, लेट कर लिया मैंने, 2 टू पावर x इज इक्वल टू क्या है, कुछ भी मान लीजिए आप, t मान लीजिए। तो ये क्या हो गया, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू टी प्लस 3, होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 2t प्लस 3, 2t प्लस 6, 2 3 या 6 हो गया। इसको साइड लिया होगा तो हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t, और ये साइड आएगा 1 माइनस 6 यानी कि माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो बाई शॉर्ट मेथड, 5 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि माइनस का के 4 आ जाए, तो 5 1 से 5 ही है बस, 5 को माइनस करोगे तो आ जाएगा। तो अगर ये माइनस है तो ये बड़ी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, इनके अपोजिट साइन, और ये नेगेटिव होगा, यानी कि t की वैल्यू एक तो 5 आ गई और एक t की वैल्यू आ गई -1। तो t की वैल्यू क्या थी, 2 की पावर x इज इक्वल टू 5, ये है आपका। तो मैं इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकता, अब ये भी आपने रूल पढ़ा था b की पावर n के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ x इज इक्वल टू क्या होगा, log 5 बेस 2, ये कह सकता हूँ मैं।
अगर ये कह सकता हूँ तो आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये तो मेरा डिटेल मेथड हो गया कि इतना बड़ा आप एग्ज़ाम में किया तब जाके हो पाएगा, उसमें भी बहुत सारे आपने स्टेप छोड़ दिए। ठीक है, अब मैं इसे हटा रहा हूँ, इससे नहीं करना आपको एग्जाम में, डिटेल में नहीं करना, आपको शॉर्ट में करना है। तो हम एलिमिनेशन रूल अप्लाई करेंगे। एलिमिनेशन रूल क्या है आपको पता है, ऑप्शंस को उठाकर पुट करना है। ठीक है, अगर मैं x इज टू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ तो x नहीं है, यहाँ x है, x की वैल्यू का मैं 0 पुट करता हूँ तो log 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, और log 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो ये AP में तो बिल्कुल नहीं आएगा अनडिफाइंड वैल्यू। आप थोड़ी के लिए अज्यूम अगर करो कि अगर इनफाइनाइट है और ये 2 log 2 log इनफाइनाइट इनफाइनाइट एंड सो ऑन, ये आपकी AP में, तो ये फॉर्म बन ही नहीं सकती, गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन की बात करते हैं, x इज टू 1 पुट करता हूँ, तो अगर मैं x इज टू 1 पुट करता हूँ तो ये log 2 है आपका, log 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, तो log 2 है आपका, फिर log 1 आ गया आपका, फिर x इज टू 1 पुट करता हूँ तो 2 + 1 5 हो गया, तो log 5 हो गया। क्या है, कहीं से आपको AP में लगेगा, आप अगर फॉर्म वाइज भी देखो तो 2 के बाद 1 1 के बाद 5 से रिलेशन नहीं बनना कुछ भी, या तो पावर बना कर ऐसा कर दो कि डिफरेंस सेम आ जाए, तो फिलहाल डिफरेंस तो सेम नहीं आने से रहा क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, फिर log 5 की वैल्यू और अलग होती है, तो यानी कि ये भी फॉर्म गलत हो गई। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब हम ये वाला अप्लाई करते हैं, ऑप्शन सी। तो अगर मैं ऑप्शन सी अप्लाई करूँ तो log 2 एज इट इज रहेगा, log 2 टू द पावर क्या लगाना है मुझे, log 2 5 -1 ये लगाना है, और नेक्स्ट क्या, log 2 टू पावर log 2 5 + 3 एंड सो ऑन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक रूल बताया कि अगर आपको दिया हुआ है इस तरीके से कि 2 टू द पावर या कुछ भी दे दिया आपने, 5 टू द पावर log 5 9 दिया हुआ तो इसकी वैल्यू 9 आएगी सिर्फ, यानी कि ये अगर दोनों सेम हैं आपके तो ये एज इट इज़ वैल्यू आ जाती है। तो एज इट इज़ वैल्यू लगा दोगा, ये 2 2 यहाँ सेम है तो एज इट इज़ वैल्यू क्या आ गई 5, तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 5 - 1, तो ये हो गया log 2 log 5 - 1 कितना होता है 4। ऐसे ही यहाँ 5 + 3 कितना होगा 8। अब भी सेम नहीं आ रहा, लेकिन आप कहीं से अगर देखो तो दोनों ये जो वैल्यू आ रही है ये कहीं ना कहीं 2 की मल्टीपल है, तो मैं इस log 2 को बोल सकता हूँ log 2 एज इट इज रहेगा। ये 2 स्क्वायर होगा तो यानी कि log 2 स्क्वायर यानी कि 2 log 2 हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। ये 2 क्यूब हो जाएगा यानी कि 3 log 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर आप गौर से दोनों इन सब के बीच में डिफरेंस देखो तो log 2 का डिफरेंस आएगा, और ये AP की फॉर्म बन गई आपकी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक है। डी वाले पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सी में ही आपका काम खत्म हो गया। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक आपको, और आप रूल अच्छे से पढ़ कर जाना। इन केस अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप रूल के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट कर लो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप तुक्के लगा दो वहाँ पर जाकर। ठीक है, टाइम वेस्ट भी नहीं करना है आपको, तुक्के भी नहीं लगाने हैं, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग है 1/4, और क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो जितने आपने अटैम्प्ट किए, लेट भी सपोज अगर आपने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 70 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया और 70 में से आपने 20 क्वेश्चन तुक्के लगा दिए, तो यानी कि 20 का अगर मैं 1/4 करता हूँ यानी कि कितना हो गया, 5 मार्क्स आपकी कटेंगे। तो 70 तो आपने यानी कि 20 क्वेश्चन गलत किए अगर आपने 70 में, तो 50 से कम नीचे चली आएगी आपकी और ज़्यादा। तो तुक्के लगाने से बचना। अब आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं आप उतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको बाद में देखना, पहले आप स्किप करके आगे बढ़ो, उसके बाद लौट कर वापस आओ कि मेरा कौन सा क्वेश्चन अभी रह गया है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन का डाउट है या किसी टॉपिक से रिलेटेड अभी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हो, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा एक्स्ट्रा कोई नया टॉपिक मत पढ़ना। अभी देखो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के डाउट्स आ रहे थे मेरे पास, इस पर एक टॉपिक बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम या कभी उनके पास क्वेश्चन वाइज 2 क्वेश्चन लगातार अगर आए हैं लॉग से रिलेटेड, इन केस अगर एग्ज़ाम में आ गया क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन हम कर तो लेंगे अगर हमें टॉपिक पता होगा तो, इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया, इस पर टॉपिक पर बना दिया। वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, 11th क्लास में काफ़ी अच्छा टॉपिक रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर डिपेंड एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।